अगस्त का महीना जैसे ही हमारे सामने आता है भाई सामने कई तस्वीरें होती है। एक तरफ जज्बा होता है, दूसरी तरफ तिरंगा होता है, जय हिंद के घोष होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों, जब आज़ादी नहीं मिली थी और उसके बाद में जो बंटवारा हुआ, उन हालातों के साक्षी रहे हर भगवान जी ढींगरा। अभी उम्र हो गई है 80 साल लगभग। तो ऐसे में ढींगरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था। सर उस समय हम सभी हमारे चाचा और मामा लायलपुर कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गए थे और बच्चों को भी साथ में वो ले आए थे। हम लोग सब लायलपुर में थे जब झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान फिर 14 अगस्त को ही या 15 अगस्त को हमको एक बस भर के लाहौर की तरफ भेजा गया। उसमें लाहौर में कैंप लग रहे थे, शरणार्थियों के जो भी आ रहे थे उनके कैंप लग रहे थे। तो बीच में ड्राइवर ने कहीं आके गाड़ी खड़ी कर दी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और पास में थोड़ा हल्का उस समय बरसात का मौसम भी था, अगस्त में बरसात होती है जी। तो उसमें खड्डे भरे हुए थे पानी के रोड किनारे। तो वही पानी हम सब उतर के हमारे रिश्तेदार पी रहे थे और हम बच्चों को गाड़ी में पिला रहे थे। और उधर से बड़े तेज लोग अल्लाह अकबर नाम करके दौड़े हुए आ रहे थे। शाम के टाइम हो, शाम थी। तो सारे लोग हमारे जितने भी थे हिम्मत हार गए कि भाई अब हम सारे यहाँ मर जाएंगे, मतलब मार दिए जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो मिलिट्री के रिटायर्ड थे, उनके पास बंदूक भी थी। तो वो आगे बैठ गए बस पर कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप रहो और मैं जब जब तक मेरी जान है मैं मुकाबला करूँगा। उन्होंने एक दो फायर भी किए, पर इतनी देर में सामने से लाहौर की तरफ से एक ट्रक आया, जो ट्रक मिलिट्री का था, और उन्होंने वहाँ ट्रक रोक दिया। हमसे पूछा भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसे गाड़ी लाहौर के लिए भरी है और हम लाहौर जा रहे हैं, और ड्राइवर ने कह दिया कि पेट्रोल नहीं है। उसमें से एक ड्राइवर था मिलिट्री का, वो गाड़ी पे बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस ड्राइवर, हमारे बस के ड्राइवर को वो अपने ट्रक में लेके लाहौर चले गए, लाहौर चले गए, और हमारी गाड़ी लाहौर की तरफ बढ़ गई और लाहौर हम पहुंच गए। हम वहाँ लाहौर में एक कैंप में रहे। उसके बाद अधिक तो मुझे याद नहीं है कि कैंप से क्या हुआ। फिर हमको वहाँ से लोगों को अलग अलग स्थान पर धीरे धीरे भेज रहे थे। हमको भेजा पहले पंजाब के तहसील नू तावड़ू गांव के एक छोटे से गांव है सूंद करके, उसमें भेजा। हम वहाँ रहे, हम बिखर गए सब, हमारे मामा चाचा सब बिखर गए उस समय। तो हमारे मामा इधर आ गए थे मध्य प्रदेश में, शामगढ़ में एक कैंप लगा था, उसमें आ गए थे। तो हमारे मामा ने हमको फिर बाद में सूंद से यहाँ बुला लिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो शिविर लगे हुए थे उनमें क्या हालात थे, क्या वहाँ कोई तकलीफ थी, या शिविरों में लोगों का ध्यान रखा जाता है, अमानवीय वातावरण था या मानवीय मानसिक? नहीं, शिविर में अमानवीय वातावरण था। कुछ जगह ऐसी व्यवस्थित जगह नहीं थी, जहाँ जो पड़ा है सो पड़ा है, जैसे जो खा रहा है सो खा रहा है। वो हो सकता है उस समय खाना बना हुआ बांटा हो, मैं तो कह नहीं सकता। जी जी, जब क्या? आप वहाँ से यहाँ आ रहे थे और यहाँ से भी लोग वहाँ जा रहे थे, हाँ, तो क्या क्या लगता था उस समय आपको, जो बंटवारा हुआ था वो? बड़ा मुश्किल काम है इसको तो बताना। यहाँ जब हम सूंद में आए तो बता रहे थे कि यहाँ ये सारे घर, बहुत सारे घर बता रहे थे कि मुसलमानों के थे, वो सब खाली हो गए थे, वो घर हमको दिए। इसका मतलब यहाँ से भी लोग जा रहे थे और वहाँ से भी ऐसे ही लोग इधर आ रहे थे। मारकाट ज़्यादा उधर थी, इधर तो शांति से भेज रहे थे, और वो भी रही थी।
आपके गांव से आप लायलपुर आए तो सब सामान लेके आए थे? नहीं, कुछ नहीं, हम तो लहरपुर में थे ना। गांव तो हमारा, गांव में क्या था आपका? गांव तो हमारा दूर था। खेत, मकान, हाँ, कैश, मकान, अनाज, कपड़े? मकान, पैसे, मतलब रकम और खेती बाड़ी सब वहीं था। हमारे दादाजी सिर्फ वहाँ थे, लेकिन हमारे दादाजी को लैलपुर से भी लाकर लैलपुर से लाहौर तक 4 मुसलमानों नहीं पहुँचाया। जी। उन्होंने कहा कि दादाजी आप यहाँ मत रहो, आप भी चले जाओ, यहाँ खतरा है, तो चलो। और उनको मुसलमान बनाकर कपड़े पहना के ऐसे कि मुसलमान लगे, तो उनको बिठा के लैलपुर से लाहौर तक उन्होंने नहीं पहुँचाया। जी सर, तो आपका खैर बचपन रहा होगा, लेकिन यहाँ जो शुरुआत करी और उसके बाद आप जिस मुकाम पे हो, अगर आपको कल्पना की जाए अगर आप वहीं होते तो क्या होता है? एक तारीफ की बात ये ज़रूर है कि हमारे पंजाब से उस समय जो हिस्सा पंजाब की तरफ चला गया, वहाँ से जितने भी आदमी आए, या कराची हो के बम्बई की तरफ जो लोग सिंधी लोग हैं, उधर से सिंधी ज़्यादा है, इधर से पंजाबी ज़्यादा है, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाकर 1 पैसा भी भीख नहीं मांगा। जी जी आते ही सब अपने काम में लग गए। जी। कोई बस से सामान उतार रहा है, कोई खेत में मजदूरी करने चला गया, कोई पानवाड़ियाँ होती थी बड़ी बड़ी, इसमें भानपुरा की पानवाड़ी बहुत, आज तक पान बहुत मशहूर है, उसमें बहुत सारे काम करने लग गए। कई छोटे मोटे धंधे ही करने लग गए, गांव से दूध ला के दूध बेचने का, जी। कि चलो चलो आम का मौसम है या कोई मौसम है तो 1-1 रुपए के लाए, उनको बेचा और शाम को 1.5 रुपया बन गया। ऐसे सब काम जी में लग जी, गए। व्यवसाय करके और सब। हाँ, लेकिन मन में सुकून था या नहीं था जो वहाँ थे और यहाँ आए, तो कुछ तो अंतर लगा होगा आपको? अब हम तो बच्चे थे, जी। बड़े आदमियों की, लेकिन बड़े आदमी इस बात पे खुश थे कि जो हुआ सो हुआ, अब हम अपने अपने जान तो बच गई अपनी। अपने अपने काम में लगो, और रहना यहाँ है तो यहाँ व्यवस्था ऐसी जमाओ कि जी। यहाँ ऐसा हो जाए। जी जी। वो- तो वो- आज की तारीख में आप तिरंगे को देखते हो तो क्या महसूस होता है? अब तो मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, और भानपुरा में ही हम जब आए तो हमने ये देखा, मेरे चाचा, मेरे मामा और मेरे जितने और जवान आदमी थे उस समय, उठाओ इनको। और शुरू से ही जैसे ही हमने कमा के खाना शुरू किया और थोड़ी शांति हुई, तो हम सब लोग शाखा में जाने लग गए, आरएसएस में जाने लग गए। और मैंने खुद कितने ही दिन शाम को शाखा चलाई। हमारे एक मदन लाल जी थे, पनवाड़ी वाले, वो हमारे उस समय संचालक थे, क्या बोलते हैं साहब उसको? प्रचारक जी थे। हाँ, प्रचारक जी थे। प्रचारक क्या मदन थे। जी नाम बता दें? होम्योपैथी की दवाई देते थे और वो? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा। मदन लाल जी थे। कोटा से आते थे या झालावाड़ में ही रहते थे वो? हाँ, भानपुरा में। भानपुरा में। हाँ, भानपुरा में। तो उस समय तो हम यहाँ जुड़ के गए। जो पुराने और हिंदू थे ना, हाँ। उनका आप शरणार्थियों के प्रति क्या रवैया था? पक्ष में था कि शरणार्थी कुछ मदद नाम करते से थे? शरणार्थी नाम से पुकारते थे, और जैसे थोड़ा दूर दूर कट के रहने वाले थे, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारी अपने आप की, मतलब कमा के खाने की जो जी जी, व्यापारिक व्यापार संबंध थे वो बढ़ते गए, और वो कई लोग उसमें से हमारी तारीफ करने लग गए। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ। उस समय ज्वार 1 रुपये की 5 किलो मिलती थी, और गेहूँ 1 रुपया किलो। मैं ज्वार लेने गया और मैंने 1 रुपये की ज्वार ली, तो मुझे दुकानदार ने 5 सिक्के वापस कर दिए। मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैं रास्ते में जब गया तो मैंने देखा तो इधर 5 सिक्के हैं और ज्वार के पैसे तो लिए नहीं।
मैं वापस गया, मैंने उसको 1 रुपया दिया कि आपने मुझे 5 सिक्के वापस कर दिए। जी तो उस दुकानदार ने बैठे हुए सबके सामने मेरी बहुत तारीफ़ की कि देखो शरणार्थी हैं, कहाँ से आए हैं और फिर भी इतने ईमानदार हैं। जी तो ऐसे ही हमारे सब लोग बहुत ईमानदार थे जी और ईमानदारी के हिसाब से हम सब में हिल मिल गए। वो हमको थोड़ा सहायता भी करने लग गए, प्यार भी करने लग गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत नज़दीक से देखा। हाँ, कहाँ पे जब आपको लायलपुर से लाहौर आ रहे थे और अल्लाह अकबर लेकर के तीर कमान के साथ लोग आने लगे आपको मारने, तो उस समय क्या सोच रहे थे आप? मौत कितनी दूर है, या आप बच्चे थे आपको हम बताए? तो गाड़ी में बैठे रहे, हाँ। बच्चे थे, हाँ। लेकिन हमारे लोग बहुत घबरा गए थे। हाँ। बाद में हमारी माता जी सुनाती थी हाँ। कि किस प्रकार गाड़ी के चारों तरफ हमारे जमाना जितने आदमी थे सब खड़े हो गए। हाँ और लीडर थोड़ा इसलिए थे कि हमारे पास में हमारे एक रिश्तेदार मृत्यु से जो रिटायर था उनके पास बंदूक थी, बंदूक। अच्छा, आप कह रहे हो कि उस समय आपके बहुत देर वहाँ रुकना पड़ा, तो आपने वो जो गाय बकरियाँ जो पानी पीती हैं जिस कुंड में, उसका पानी पिया? जिसमें भैंस बैठ भी जाती हैं। ऐसे? अच्छा। हाँ, ऐसा पानी। तो फिर बाद में कोई समाचार, आप तो छोटे थे आपको पता नहीं, फिर पढ़ाई क्या यहाँ आके करी? हाँ, पढ़ाई सब पूरा यहाँ आके? कानपुर से शुरू। हाँ। और पढ़ाई करने के पहले ही आपने मजदूरी शुरू कर दी थी, या आप हाँ, मजदूरी मैं कर- भी 1 रुपए के उस समय 16 हाँ। आने होते थे। हाँ होते थे। 64 पैसे हाँ। 16 आने। हाँ तो 4 आने के हमको वो 25 आम देते थे, हाँ। और मतलब 16 पैसे के 25 आम देते थे। और हम उसको 1 पैसे का एक आम बेच के 25 पैसे के शाम को 25 पैसे इकट्ठे कर लेते थे। हाँ। 25 में 2 खराब हो जाते थे, लेकिन 23 तो ये काम करते हो थे। जाते आपको थे। कुछ आपके रिश्तेदारों की हत्या कर दिया है, ऐसा कुछ पता पड़ा? और ये जो हम सुनते हैं ना कि ट्रेनों में लाशें आ रही थी, कोई लाश के बीच में फंसा पड़ा था, जिंदा था, ऐसा कुछ आपने उस समय बचपन में सुना था या नहीं सुना था? बचपन में तो नहीं सुना, हाँ। लेकिन यहाँ आके ये कहानी हाँ ट्रेन वाली हाँ और खुद अपने हाँ। कोर्ट में हाँ बिस्तर जला के हाँ। और खुद आत्मसंस्कार करना, हाँ ये हमने यहाँ आके सुना। हाँ। और ये पिपला और हरनोली हाँ। की बात है, जहाँ पर हरनोली गांव में है ना? हाँ। लोगों ने क्या किया वहाँ पे? वहाँ लोगों ने अपने कोर्ट में कोर्ट मतलब क्या? जैसे किला होता है ना, किला होता है, मकान होता है, बड़ा मकान हो, और उसके बीच आंगन में। हाँ, बीच में आंगन में, हाँ और उनका बड़ा दरवाजा था, वो तोड़ हाँ। नहीं सकते थे। हाँ तो उसके अंदर जब उन्होंने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, हाँ। तो उन्होंने सारे बिस्तर डाल के अपने आप को सब कुछ तो खाली औरतों ने करी ये, जैसे नहीं, जोहर पहले- करते हैं, या औरत आदमी सब मर गए? पहले पहले बच्चे डाले, फिर अच्छा। औरतें, फिर आदमी, सब कुछ। सभी उसमें जीवित जल मरे, हाँ। है ना? ओ, ये तो हमने इतिहास में सुना ही नहीं, आपसे हाँ। सुन रहे हैं। हरनोली में हुआ था ऐसा? हाँ, हरनोली। हाँ। तो मतलब जहाँ जहाँ ये डैम बढ़ता, छोटी मोटी दुकान करते हैं आप लोग? हाँ, फिर मई डैम से हम भी मई डैम आ गए सब घर। तो आप लोगों की फिर यहाँ शादियाँ वगैरह कैसे हुई? सब शरणार्थियों में ही हुई कि दूसरों में हुई, या क्या हुई? मेरी शादी तो आपकी, आपके बच्चों की? हाँ, आपकी शादी? मेरी शादी तो वहीं हो गई थी, हाँ। चंबल चंबल डैम। हाँ। और वहाँ फिर मैंने सर्विस भी की। तो जिनसे शादी हुई वो भी शरणार्थी थे क्या? हाँ, पाकिस्तान वो से भी आए? ये पाकिस्तान से वो पानगैरन जिले के, पानगैरन तहसील के थे। हाँ, आपके नज़दीक की वहाँ हाँ, की। नजदीक के। पंज गिराई, क्या नाम बताए? पानगिराई पंज गिराई, अच्छा। हाँ, तहसील के थे। तहसील के थे। इस पानगिराई में हमारी बहुत बड़ी बस्ती थी, बहुत घर थे। हिंदुओं के बहुत घर थे। हाँ, हमारे बहुत घर थे। हाँ, और इसमें से अधिक आदमी यहाँ कानपुरा और मनासा आके बस गए। मना साहब के पास।